गुड इवनिंग। आज हम लोग एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट पर न्यूमेरिकल देखेंगे। कल जो है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट आप लोगों को बता दिए थे, अच्छे तरीक़ा से समझा दिया गया था, तो उसको आप लोग क्लियर कर लेंगे, ठीक ना। इस पे जो है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट पूछ देता है, व्हाट इज एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, और इस पे जो है यानी कि रिलेटिव जो है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट पर रिलेटेड जो है आपका प्रॉब्लम भी देते रहता है, ठीक है। तो कल एक ठो क्वेश्चन जो है नॉर्मल क्वेश्चन हम लोग देखे थे। अब जो है नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग एक ठो लिखिए, ठीक है, और उसको सॉल्व कीजिए। लिखिए तब, ये भी सिंपल क्वेश्चन ही है। कैलकुलेट मोलर एलिवेशन कांस्टेंट, कैलकुलेट मोलर एलिवेशन कांस्टेंट ऑफ वाटर, मोलर एलिवेशन कांस्टेंट ऑफ वाटर if 0.1 m, यानी मोलालिटी आपका दिया हुआ है 0.1 m, ठीक है। सॉल्यूशन का मोलालिटी का अगर बात किया जाए तो ये आपका दिया हुआ है 0.1 m, ठीक है। सॉल्यूशन हैज बॉइलिंग पॉइंट 100.52 डिग्री सेल्सियस, 100.52 डिग्री सेल्सियस, क्लियर है। तो यहाँ पर आपका जो है ना मोलर एलिवेशन कांस्टेंट पूछ रहा है, इट मीन्स केबी। क्या पूछ रहा है? केबी, क्लियर है। तो मोलालिटी आप लोग को दे दिया है, ठीक ना, मोलालिटी दे दिया है, केबी पूछ रहा है, ठीक है। और इसके बाद आपका डेल्टा टीबी निकालना होगा। मोलर एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट कितना एलिवेशन कर रहा है, तो देखिए सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट आपका दिया हुआ है ना। तो सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट दिया हुआ है और सॉल्वेंट आपका वाटर है, ठीक है। तो वाटर का बॉइलिंग पॉइंट हम लोग को पता है। तो अब वाटर का बॉइलिंग पॉइंट जनरली सबको पता रहता है, इसलिए वाटर का बॉइलिंग पॉइंट नहीं देता है, बहुत सारे क्वेश्चन में नहीं देता है, ठीक ना। तो आप लोगों को पता है वाटर का बॉइलिंग पॉइंट कितना, 100 डिग्री सेल्सियस, कितना, 100 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो डेल्टा टीबी निकाल लेंगे। तो कल डेल्टा टीबी बराबर हम बताए थे टीबी डैश माइनस टीबी, ठीक है। तो सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट दिया है, सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट यानी आप लोग को पता है वाटर का, ठीक ना। तो डेल्टा टीबी निकल जाएगा। इसके बाद फार्मूला लगा दीजिए, डेल्टा टीबी इक्वल टू के बी इंटू एम दिया है, डेल्टा टीबी निकाल लिए तो के बी इजीली निकल जाएगा, ठीक ना। चलिए सॉल्व कीजिए तो इसको फास्ट थोड़ा सा। चलिए तो यहाँ पर आप लोग बनाइए, ठीक ना। देखिए बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर का अगर बात किया जाए, सॉल्यूशन का दे दिया है टीबी डैश दिया आपका 100.52 डिग्री सेल्सियस, यही ना दिया है। यानी डेल्टा टीबी का अगर बात यानी सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट आपका दिया हुआ है, नहीं 100.52,
चले, तो यहाँ पर आपका अगर बात किया जाए तो सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट यानी टीबी डैश का अगर बात किया जाए तो 100.52 डिग्री सेल्सियस दिया हुआ है। इसके बाद नेक्स्ट अगर बात किया जाए तो वाटर है सॉल्वेंट, यानी कि वाटर में ही नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डिजोल्व किया जा रहा है। तो वाटर का यानी बॉइलिंग पॉइंट हम लोग को पता है कितना, 9 यानी 100 डिग्री सेल्सियस, कितना 100 डिग्री सेल्सियस, ठीक ना। बना लिया आप लोग, उम्मीद कर रहे हैं कि आंसर आ गया होगा। पे जाओ तो पे जाओ पढ़ के। चलिए देख, तो यहाँ पर आपका जो है क्वेश्चन का अगर बात किया जाए, ठीक ना, तो टीबी यानी कहने का मतलब वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस, ठीक ना। तो डेल्टा टीबी यानी कहने का मतलब एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट कितना हो जाएगा, तो टीबी डैश माइनस टीबी, यही ना होता है। तो टीबी डैश 100.52 और टीबी कितना है 100, तो यानी 0.52, डेल्टा टीबी इतना आ गया। तो अब देखिए नेक्स्ट जो हमको पता है कि अकॉर्डिंग टू राल्स लॉ डेल्टा टीबी और केबी इंटू यम, यही ना होता है। तो डेल्टा टीबी दिया हुआ है मतलब कैलकुलेट कर ले 0.52, केबी निकालना है। अब मोलालिटी सॉल्यूशन का दिया हुआ है कितना 0.1, यही ना, मोलालिटी सॉल्यूशन का दिया हुआ है। तो अब देखिए केबी हम लोग इजीली निकाल सकते हैं, केबी इक्वल टू 0.52 अपॉन में 0.1, डेसिमल हटा दीजिए 10, तो यानी कहने का मतलब 0.52 में 10 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 5.2 हो जाएगा। तो केबी का वैल्यू आ गया 5.2 केल्विन केजी पर मोल। एनी प्रॉब्लम? चलिए लिखिए इसको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए तो आप लोग एक ठो लिखो नेक्स्ट। ले ए सॉल्यूशन containing 8 ग्राम ऑफ सब्सटेंसेज, a solution containing 8 gram of a substances in 100 gram of diethyl ether boils at 36.86 degree Celsius, boils at 36.86 degree Celsius, whereas pure ether boils at 35.60
35.60 डिग्री सेल्सियस ठीक ना। डिटरमाइन द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट। हो गया। चलिए अब केबी लिख लीजिए ईथर का, ठीक ना। ईथर का केबी फॉर ईथर तो 2.02 केल्विन केजी पर मोल यही होता है। चलिए लिख लीजिए ईथर का केबी जो है अगर बात किया जाए तो 2.02 केल्विन केजी पर मोल। कोई दिक्कत? चलिए बनाइए तो इसको आप लोग फटाफट। नहीं दिख रहा था ना, सॉरी। चले जो क्वेश्चन आप लोग को हम दिए थे, ठीक ना, तो वो आप लोग यानी कहना सॉल्व किए होंगे, ठीक ना। चले देखें तो जो जो दिया है पूछ रहे आप लोग बताइए, ठीक है। जैसे अगर बात किया जाए तो सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट दिया हुआ है, ठीक ना। सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट कितना दिया हुआ है? टीवी डैश सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट आपका दिया है, हाँ 36.86, यही ना 36.86 डिग्री सेल्सियस। इसके बाद प्योर सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट कितना दिया हुआ है? 35.60। तो ये जो हो गया 30.60, ठीक है। अब इसके बाद जो है केबी आपका दिया हुआ है ईथर का 2.02 दिया हुआ है, कोई दिक्कत? इसके बाद WA सॉल्यूट का वेट दिया हुआ है कितना? 8 ग्राम, ठीक ना। सॉल्वेंट का वेट दिया हुआ है कितना ग्राम है? सॉल्वेंट वेट ईथर में बोला जा रहा है तो 100 ग्राम है, यही ना। कितना ग्राम ईथर में? तो 100 ग्राम है, कोई दिक्कत? अब इसके बाद जो है मॉलिक्यूलर वेट पूछ रहा है कि MA क्या होगा। बाकी सब कुछ तो दे ही दिया है, MA निकालना है मॉलिक्यूलर वेट। तो पहले डेल्टा TB निकाल लीजिए कि बॉइलिंग पॉइंट कितना एलिवेशन हुआ। तो सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट 36.86 और सॉल्वेंट का 35.60, ठीक ना। तो अब इसमें से घटा दीजिए, ठीक ना। तो 6 में से 0 घटेगा 0, 8 में 6 घटा 2, 6 में से 5 घटा 1, ये जो हो गया, ठीक ना। तो डेल्टा TB आपका 1.20 आ गया। इसके बाद नेक्स्ट अगर बात किया तो डेल्टा TB बराबर हमको पता है KB इंटू मोलालिटी। तो यहाँ मॉलिक्यूलर वेट निकालना है तो मोलालिटी का फार्मूला रख देंगे। तो क्या रखेंगे? WA इंटू 1000 अपन में MA इंटू WB, यही ना। चले देखें तो डेल्टा TB आपका हो गया 1.20, KB का मान दिया है 2.02, ठीक ना। WA 8 ग्राम 1000, ठीक है। अब बटा में MA निकालना है और WB 100, यही ना है। चले देखिए ये दशमलव हटा दीजिए, 100 हो गया। तो 1 2 3 0 से 30 कैंसिल हो गया, यही ना। चले अब MA का अगर बात किया जाए तो MA इक्वल टू क्या हो जाएगा? ये इधर आ जाएगा, ठीक ना, इधर चला जाएगा। तो 2 ये तो कट गया ना। तो 202 डेसिमल हटाए थे, ठीक है, इंटू 8 अपॉन में कितना हो जाएगा? 1.20 इंटू 10, यही ना हो गया। कोई दिक्कत? चले तो अब देखिए यहाँ पर दशमलव हटा दिए, कितना हो गया? 100, क्लियर है। तो 1020 कैंसिल हो गया। अब तो नीचे बचा 12, तो 12 बचा तो 3 से कटा दीजिए। ये 4 से कटाइएगा तो 3 टाइम्स में कट जाएगा, 4 12, ये 2 टाइम्स में कट गया। ये ऊपर वाला देख लीजिए कुछ कटेगा क्या? नहीं कटेगा, ठीक ना। तो ये जो है 404 अपॉन में 3, यही ना, डिवाइड कर दीजिए। 3 1 3 तो 1 बचा, 9 हो जाएगा, ठीक ना। 3 इंटू 3 9 हो गया। 10 में 11 घट गया, हाँ 1 अब 4 बचा ना। तो 3 टाइम्स में कितना चला जाएगा? 4 टाइम्स में 12 हो जाएगा, 0.2 बचा।
3 छके 18, इतना आ गया। तो मॉलिकुलर वेट ऑफ सॉलिड 134.6। क्लियर है? तुम्हारा कितना रहा था? मान लीजिए कैलकुलेशन में कहीं अगर वैसा होगा तो चेक कर लीजिएगा, ठीक ना। 30 से 123 कट गया, ठीक ना। ऊपर बचाइए तो इधर जाएगा तो बटा में आ जाएगा, तो 1.0, ठीक ना, इंटू 10। डेसिमल हटा दिए, 100 हो गया। तो 0 0 से 0 ये कैंसिल हो गया। तो ये 4 3 4 3 12, 4 दूना के 8, 4 से कट गया, 2 बचा, 2 दूना के 204, 4 में 3 का डिवाइड करेंगे, कर लेते हैं। लग रहा है कि 3 का ना 1 बचा ना, हाँ 134 हो। चले जाएगी। अगर किसी का कोई दूसरा आंसर आया होगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, ठीक ना। हो गया? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। कैलकुलेट द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, कैलकुलेट द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन containing, calculate the boiling point of solution containing 0.36 gram, 0.36 gram of glucose, 0.36 gram of glucose in 100 gram of water, इन 100 ग्राम ऑफ वाटर। ठीक है, देखिए इस क्वेश्चन के लिए हम हिंट नहीं करेंगे, आप लोग सेल्फ जो है दिमाग लगाइए और इस क्वेश्चन को बनाइए, ठीक ना। चलिए बनाइए तो। चलिए बन जाएगा, बनाइए थोड़ा सा फास्ट। चलिए तो आप देखिए क्वेश्चन, उम्मीद है कि आप लोग बना लिए होंगे, ठीक ना। देखिए आप जो है यहां पर क्या कहलाता है, सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट पूछ रहा है, टीबी डैश वाट, ठीक ना। तो अब देखिए सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट तो यानी पूछ रहा है, तो सॉल्वेंट का तो पता है, वाटर का बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है 100 डिग्री सेल्सियस। तो टीबी फॉर वाटर कितना हो जाएगा 100 डिग्री सेल्सियस, यही ना। इसके बाद कितना ग्राम सॉल्यूट को घोला जा रहा है 0.36 ग्राम, ठीक ना, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, यानी W1 कितना है 0.3 ग्राम, यही ना। कितना ग्राम वाटर में 100 ग्राम वाटर में, यानी W भी कितना हो गया 100 ग्राम। बस देखिए, तो अब सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट निकालना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग डेल्टा टीवी निकाल ले रहे हैं, ठीक ना। कैसे, डेल्टा टीवी बराबर वही राउल्टा वाला केबी इंटू मोलालिटी। तो मोलालिटी का फॉर्मूला रख दीजिए W इंटू 1000 अपन में MA इंटू WB, यही ना। तो देखिए डेल्टा टीवी निकालते हैं पहले। तो केबी की वाटर है, तो वाटर का कभी कभी केबी का मान नहीं देता है, ठीक ना। तो इसको आप लोग याद रखिएगा 0.52 होता है। केबी फॉर वाटर कितना होता है
0.52। डब्ल्यू ए कितना दिया है 0.36 1000 अपॉन में मॉलिकुलर मास, ठीक ना। मॉलिकुलर मास कितना हो जाएगा। अच्छा ग्लूकोज दे दिया है, नाव दे दिया है सॉल्यूट का, ग्लूकोज को घोला जा रहा है, तो ग्लूकोज का मॉलिकुलर मास आप लोग को पता है, ठीक ना। मॉलिकुलर मास ऑफ ग्लूकोज ये सॉल्यूट की तरह बिहेव कर रहा है, तो इसका आप लोग को पता है कितना 180, सबको पता है, तो 180 हो गया इनटू कितना डब्ल्यू बी वेट ऑफ सॉल्वेंट 100, यही ना। डेसिमल हट जाएगा, 0 2 0 हो गया, तो 1 0 2 0 कैंसिल हो गया, 3 0 ऊपर, क्लियर है। तो 18 इंटू 2 3 कट गया, यही ना। चले तो अब देखिए यहाँ पर जो बचा कितना 0.5 इंटू 2 कितना हो जाएगा 1.04, यही हो जाएगा। यानी कहने का मतलब 0.52 में 2 का अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 1.04, यही हो जाएगा। अपॉन में कितना है 2 0 है, क्लियर है। तो आप देखिए डेल्टा टीवी जो है ये 2 0 है, तो 2 अंक के बाद दशमलव बैठेगा, तो 0.0104 यही ना हो जाएगा। 2 अंक के बाद दशमलव बैठेगा, 2 0 नीचे आता, यही हो जाएगा। अब देखिए अब डेल्टा टीवी निकल गया, कितना आ गया 0.01, तो डेल्टा टीवी बराबर टीवी डैश माइनस टीवी, यही ना। तो टीवी डैश हमको निकालना है, तो टीवी डैश का अगर बात किया जाए तो टीवी डैश का यानी करने का कितना अगर बात किया जाए तो ये जो हो जाएगा डेल्टा टीवी या प्लस टीवी, तो डेल्टा टीवी आ गया 0.10 सॉरी इतना है ना 0.0104 अब प्लस यहाँ पर टीवी वाटर है तो वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 100 ऐड कर दीजिए, तो 100.0104 आ गया। चलिए ऐसे बनेगा, समझ में आ गया। तो इस तरह से बॉइलिंग पॉइंट पर अगर क्वेश्चन रहेगा तो आप लोग आसानी से हंसते खिलते बना देंगे, ठीक ना, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। चलिए सॉल्व कर लीजिए इसको। हो गया। चलिए तो आज यहीं तक, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।